हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग मेन बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड। मतलब आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो और फिफ्थ में हो, और आपका एग्ज़ाम का डेट को लेके आप कंफ्यूज हो कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि अभी प्रोबेबली कोई भी डेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए अभी तक आया नहीं है, नोटिस नहीं आया है। लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि आपका फिफ्थ सेम का जो है, फिफ्थ सेम का फिफ्थ सेम का हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, थर्ड, फिर फर्स्ट सेमेस्टर, तीनों का बात करेंगे। तो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के हो तो पहले ये वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आप स्किप करके अगर थर्ड के हो तो थर्ड का देख लेना, फिर फर्स्ट का देख लेना। इसी में हम लोग तीनों की बात कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फिफ्थ सेम का आपका क्या है कि फॉर्म आपका फिलअप हो गया। फॉर्म फिलअप हो गया, सभी का हो गया। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में क्या हुआ था, पहले तो 2 तारीख तक देर था, 2 से बढ़ के इसको किया गया आपको 4 या 5 तक किया गया था, ठीक। नहीं, 2 के बाद सीधा 7 तक किया गया था। तो इसको इतना डिले क्यों किया गया? इसमें 2-3 वजह थे। डिटेल मतलब पहला तो ये एक इशू भी था बच्चों का कि बहुत सारों का था कि 75% अटेंडेंस नहीं पूरा रहा था। तो वो भी उस बीच में बहुत सारे कॉलेजेस ने ऐसा करा कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस करवा के उनको 75% करवा दिया अटेंडेंस, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम था कि जिनका भी आप कॉपी ले आ गया था, याद है एग्जाम टाइम में जब आपका ले लिया जाता है कॉपी तो अंडरटेकिंग फॉर्म भरा दिया जाता है, ठीक है। तो इनका रिजल्ट चला जाता है पेंडिंग में। तो इनका रिजल्ट भी जब तक शो नहीं करता तब तक उन लोगों का फॉर्म नहीं डलाता। तो वही चीज़ हुआ कि इनका भी रिजल्ट इसी बीच में आया और 7 तक में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सीनियर की भी, मतलब आपके जो सीनियर है उनका भी रिजल्ट कुछ पेंडिंग था जिसकी वजह से उनका भी फॉर्म नहीं डला रहा था। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई एंड 7 तक में सभी का फॉर्म फिलअप हो गया। अब एग्जाम डेट को लेकर सभी कंफ्यूज है कि क्या कब एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं आया। क्योंकि शुरू से ऐसा लग रहा था कि नहीं, अपना एग्जाम डिले होगा, डिले होके मीन्स इलेक्शन के बाद हो सकता है। लेकिन इलेक्शन के बाद ये एग्जाम नहीं हुआ, पहले ही हो गया। क्योंकि आप देख रहे थे कि स्पेशल एग्जाम लेना कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेशन लेट चल रहा है, आप ही को पता है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम था, तो स्पेशल एग्जाम का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लिया गया, इसके बाद जो दूसरा आपका जो मतलब एक मतलब फर्स्ट हाफ जो था उसमें था उनका एग्जाम, सेकेंड हाफ खाली रह गया था। तो वो खाली वालों का क्या कर रहे थे कि सेवन सेमेस्टर वालों का एग्जाम करा दिया गया, जिससे उनका एग्जाम भी कंप्लीट हो गया। आज जाके उनका सब कुछ खत्म होने जा रहा है, 10 तारीख है आज डेट, और आज उनका टोटल प्रैक्टिकल वाइवा सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एग्जाम खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो कि बीयू को बहुत ज्यादा जल्दी है आपका स्पेशल एग्जाम कराने को लेकर, क्योंकि स्पेशल एग्जाम होगा तभी आपका थर्ड सेम का एग्जाम होगा। समझ रहे हो? तो सेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट है, इतना ज्यादा लेट अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप हो गया। अब एग्जाम डेट को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मेरी एक चीज आप नोटिस करके रख लो, ठीक है। नोट करके रख लो आप इस चीज को कि आपका जो एग्जाम है, तो चांसेस ये है कि अगर आपका इस वीक में, ठीक है, फिफ्थ सेम की बात कर रहा हूँ मैं, फिफ्थ सेम में अगर आपका एक वीक के अंदर अंदर डेट शीट नहीं आता है, ठीक है, अगर एक वीक के अंदर अगर आपका डेट शीट नहीं आएगा, तो फिर आप एक चीज ध्यान रख लो कि हो सकता है आपका एग्जाम डिले होके चला जाए इलेक्शन के बाद, क्योंकि 4 जून को लास्ट इलेक्शन है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी चांस अगर एक हफ्ते में आपका आ जाता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन के बीच में आपका एग्जाम हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब इलेक्शन जिस दिन है उसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक नहीं हो पाएगा, ये बात आपको पता है। और एक और चीज पता है आपको, 20, ठीक है, 20 को और 25 को, ठीक है, दोनों में आपका है इलेक्शन। ये तो आपको पता होगा, 20 और 25 दोनों का इलेक्शन है। तो मीन्स ये हो सकता है कि इसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक नहीं हो पाएगा। एक और नोटिस आया था, जो आपके घर में अगर कोई पढ़ रहे हैं यहाँ BRA BU से पढ़ रहे, BRA BU मुजफ्फरपुर से पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा उनका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसमें 16 तारीख को एक एग्जाम होने वाला था, 16 मई को, है ना। वो एग्जाम क्या हो रहा है कि आपका वो एग्जाम कर दिया गया है रद्द, उसको डिले कर दिया गया है, क्योंकि टीचर्स चले गए हैं, प्रोफेसर चले गए हैं। आपको इलेक्शन ट्रेनिंग है उन लोग का उस टाइम में, तो मीन्स ये आपका नहीं हुआ। तो उन लोग का अगर इलेक्शन ट्रेनिंग हो रहा है तो आपके कॉलेज के भी फैकल्टी का तो हो सकता है ना। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखी जाएगी, फिर आपका वो डेट शीट बनाया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर डिले किया जा रहा है। और 20 से 25 का मतलब ये हुआ कि आपका डेट शीट आएगा, उसके 4-5 दिन बाद ही एग्जाम शुरू होगा, ये भी कंफर्म है। तो मीन्स ये बात हो गई कि आपका 20 से 2 दिन पहले 2 दिन बाद नहीं हो सकता। 25 का भी वही सीन है, अगर आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो चांसेस है कि आपका ये 23 को पहला एग्जाम हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये 23 को नहीं होता है तो फिर आपका डील होकर 25 के बाद 26-27 ऐसे करके डेट सेट आएगा, फिर आपको कंफर्म होगा। लेकिन चांसेस ऐसे कम ही है, क्योंकि स्पेशल एग्जाम के साथ ही आपका एग्जाम होना है, सेकंड सेमेस्टर का जो स्पेशल एग्जाम हो रहा है, तो वो होगा उसके साथ में जो आपका सेकंड हाफ में जो टाइम बचता है, मतलब एक्स्ट्रा जो गैप बच जाएगा, मतलब फर्स्ट हाफ में आपका एग्जाम होगा सेकंड सेमेस्टर वालों का, फिर उसके बाद जो नीचे आपका जो टाइम बच जाएगा 2 से 5 वाला,
उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये बोर्ड को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके इसका एग्जाम ले ले। तो ये चीज़ आप नोटिस कर लेना कि अगर ये अगले एक वीक के अंदर अगर डेट शीट आ जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी चांसेस है कि फॉर्म भराने के बाद आपका एग्जाम डिले होकर चला जा सकता है इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि लास्ट आपका जो इलेक्शन है, इलेक्शन जो लास्ट है वो है 4 जून को। ठीक है, इस चीज को लेके भी आप प्रिपेयर्ड रहिए, लेकिन हाँ पढ़ाई नहीं छोड़नी है, वो तो आपको करते रहना। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको क्वेश्चन बैंक पे जोर देना है और लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे 5th सेमेस्टर का आप लगभग क्लियर हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड सेम पे। थर्ड सेम पे आ जाएगा। देखो तो थर्ड सेम का क्या सीन है इधर, कि जब तक आपका स्पेशल एग्जाम कंडक्ट नहीं होता तब तक आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी एली वाले भी आपके साथ वेट कर रहे हैं, उनका भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। तो अगर ये जल्दी से जल्दी अगर आपका स्पेशल एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जितना जल्दी ये एग्जाम होगा तभी उसमें क्लियर होगा ना कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। इसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर को भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ और कॉमन निकल के आने वाली है। पहले ये देखो, देखो थर्ड सेम में क्या सीन है दूसरा। थर्ड सेम अगर इसका स्पेशल एग्जाम जो है, स्पेशल एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, स्पेशल एग्जाम अगर कंडक्ट होगा तो इसमें दो आपको जो है सो दो रिजल्ट पब्लिश होने की मतलब चांसेस है, मिस प्रोबेबिलिटी है। पहला ये है कि आपका स्पेशल एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपका स्पेशल एग्जाम क्लियर हो जाता है देन आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरोगे, है ना। लेकिन अगर आपका ये मतलब अगर आप नहीं हो पाते हो पास, मतलब ऐसा तो कम ही चांस है, लेकिन अगर आप नहीं हो पाते हो तो फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साथ भी फॉर्म डालना है। तो आपका सेशन लेट ना हो, इसके लिए भी हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट सेम का जो है, तो फर्स्ट सेम का एग्जाम डेट डिले किया जा रहा है, कि मीन्स रिजल्ट आएगा तो दोनों रिजल्ट मतलब प्रोबेबिलिटी है कि दोनों चीज़ हो सकती है। चांसेस से कम है, लेकिन अगर ये भी चीज़ होता है तो आपके मतलब टाइम को रखते हुए कि अगर ज़्यादा आपका सेशन लेट ना हो तो इसको देखते हुए फर्स्ट सेम का एग्जाम पहले लिया जा सकता है। मतलब कि फर्स्ट सेम के एग्जाम और थर्ड सेम का जो एग्जाम फॉर्म भरना है तो वो सेम टाइम में ही हो जाए, एंड ये दोनों एग्जामिनेशन आपका साथ में ही होने वाला है। और इसके चांसेस यही लेके चलो कि ये आपका इलेक्शन के बाद ही होगा। इस चीज़ को लेके मैं 99.9% कंफर्म हूँ, और आप भी इस चीज़ को लेके कंफर्म हो जाइए कि आपका एग्जाम, ये वाला एग्जाम जो है थर्ड और फर्स्ट का साथ में ही होगा, और ये होगा आपका इलेक्शन के बाद। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। या इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड कि कब हो सकता है एग्जाम, कुछ भी ऐसा कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझसे नीचे पूछ सकते हो। एंड दोस्तों अपने दोस्तों को जरूरी शेयर कर दो ये वीडियो, जिनको जरूरत हो जानने की कि फिफ्थ सेम थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेम का एग्जाम कब होने वाला है। तो सारी चीज़ें इसमें हमने क्लियर कर ली है। आपके जो चांसेस है, देखो एक चीज़ समझ लो, ये जो आप कहो कि वीडियो के बाद में कि हाँ आपने डेट तो मतलब कंफर्म करा ही नहीं, पीयू ने अभी तक कोई भी डेट मतलब किसी को जानकारी ही नहीं है कि फिफ्थ सेम का एग्जाम कब हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली चांस ये है कि अगर आपका एक हफ्ते में निकल जाता है डेट शीट तो फिर आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा अभी, नहीं तो ये डिले हो सकता है थोड़ा सा और। मीन्स 4 जून को इलेक्शन है, अगर आपका एग्जाम मान लो कि अब 23 को एग्जाम हो रहा है, मीन्स 27 को हो रहा है, इससे अच्छा 4 के बाद ही कंडक्ट करा दिया जाए, ये भी चांस हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है इस बात की। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो, एंड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।